प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ जो इसमें आज इस समय भाग ले रहे हैं और जो कुछ समयों के अंदर इसमें भाग लेंगे। हम लोग प्रभु के जो प्रार्थना या प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाया, मत्ती के सुसमाचार 6वां अध्याय में जो पढ़ते हैं उस पर हम लोग मनन करते आ रहे थे। और आगे को हम लोग देखें, पिछले सप्ताह हम लोगों ने देखा कि जैसे आप तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी हो। आगे को हम जाएंगे। आगे हम लोग पवित्र शास्त्र में मत्ती के सुसमाचार 6वां अध्याय के आगे पढ़ते हैं। मत्ती 6:11, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 11, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। इस प्रार्थना हम लोग रोज करते हैं। हम लोग हमारे रोटी के लिए प्रार्थना करनी है। रोटी एक जरूरी चीज है मनुष्य के जीवन में नहीं, सारे जीव जंतुओं के जीवन में आहार या भोजन चाहिए। रोटी हम तो कहते हैं रोटी चाहिए। तो यीशु मसीह ने बोला नहीं है। और इस प्रार्थना जो यीशु मसीह ने सिखाया, जब मतलब ध्यान से पढ़ते हैं तो पहली बात क्या लिखा है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, मतलब प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। आखिर में क्या लिखा है, आखिर में भी वही लिखा है कि क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। मतलब शुरू में और अंत में प्रभु को महिमा देते हैं। इसके बीच में हम लोग देखते हैं, एक है तेरा राज्य, दूसरा है तेरी इच्छा, और तीसरा है रोटी, चौथा है क्षमा। हमारे जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, पर परीक्षा में न पड़ना। तो इस रोटी मांगने से पहले दो चीजें, रोटी के बाद दो बातें। इसका मतलब ये 5 बात से बीच में आता है रोटी, केंद्र में आता है। एंड दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग। हमेशा रोटी जो है बिल्कुल मतलब केंद्र में है, मध्य में है, एंड इट इज केंद्र बिंदु है। रोटी के बिना हम रह नहीं सकते हैं, रोटी हमें चाहिए। तो यीशु मसीह भी बोला नहीं है, यीशु मसीह ने कहा कि रोटी के लिए प्रार्थना करनी है। और इस प्रार्थना हम सब लोग करते हैं। और विशेष रोटी मतलब कि ये दाल रोटी के बारे में नहीं है, जीवन में जो कुछ भी चाहिए, मतलब शारीरिक जीवन के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ इसमें आता है, एक शब्द में आता है, रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ। तो ये जो चीज के लिए प्रार्थना जरूर करनी है। और एक विशेष बात ये है, मत्ती के सुसमाचार में ही यीशु मसीह ने कहा, मतलब पहाड़ी उपदेश में ही यीशु मसीह ने कहा, तुम क्या पियोगे, क्या खाओगे, कहाँ रहोगे, क्या पहनोगे, इसके बारे में क्यों चिंता करते हो, तुम्हारे स्वर्गीय पिता को ये सब कुछ मालूम है। लेकिन मालूम है तो फिर क्यों प्रार्थना करना है। लेकिन उसी अध्याय में, उसी जगह में यीशु मसीह ने ये भी कहा कि मांगो तो दिया जाएगा। इसका मतलब है स्वर्गीय पिता को तो सब कुछ मालूम है तो भी हमें प्रार्थना जरूर करना है। रोटी के लिए ही प्रार्थना, रोटी के लिए प्रार्थना जरूर करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस प्रभु को मालूम है, पिता को मालूम है कि अपने बच्चों को रोटी चाहिए इसलिए हम प्रार्थना क्यों करते हैं, बाकी चीजों के लिए प्रार्थना। कई लोग ऐसे सोचते हैं क्यों रोटी के लिए मांगना है, बाकी कितना चीजें हैं। और कुछ लोग इतना आत्मिक बनते हैं कि रोटी के लिए बोलता है कि प्रार्थना ही नहीं करना, वहां की जो आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना करना, आत्मिक वरदानों के लिए प्रार्थना करना, आत्मिक जो जीवन के लिए प्रार्थना करना, और आत्मिक फल के लिए प्रार्थना करना, आत्मिक जीवन में जो कुछ भी चाहिए उसके लिए प्रार्थना जरूर करना है। लेकिन ये नहीं बोलना है कि आत्मिक शरीर नहीं है तो फिर आत्मा कहाँ है। शरीर में है इसलिए आत्मा तो शरीर में है ना। तो हमें रोटी जरूर चाहिए, रोटी के लिए प्रार्थना करना भी है। लेकिन इधर जब ध्यान से पढ़ते हैं, जैसे अभी हमने हिंदी में पढ़ लिया है, इधर है प्रार्थना हिंदी में, हिंदी भाषा में जब ये प्रार्थना में वो पढ़ते हैं, ऐसे लिखा है कि हमारी
दिन भर की रोटी आज हमें दे। दिन भर की रोटी आज हमें दे। बीता हुआ कल के लिए नहीं है, आने वाला कल के लिए भी नहीं है, आज हमें दे। So today we need food. आज के लिए रोटी चाहिए। लेकिन मैं आपके सामने जो मलयालम भाषा पढ़ते हैं, मलयालम भाषा जानते हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताऊंगा। मलयालम भाषा में ये जो प्रार्थना कैसे लिखा है, मलयालम भाषा में ऐसा लिखा है कि 6:11 ഓക്കെ, इसमें लिखा है ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് തരണമേ. എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് നടക്കണ്ടില്ലേ? इसमें कितना फर्क है? मलयालम में क्या लिखा है? ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം. ആവശ്യത്തിൽ അധികവുമല്ല, ആവശ്യത്തിൽ കുറഞ്ഞുമല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് തരണമേ. അപ്പോൾ ആഹാരം ആവശ്യത്തിന് വേണം. मलयालम भाषा में ये जिन्होंने ये अनुवाद किया है, ये जो हिंदी में लिखा है उसका अनुवाद ऐसे किया, जो भोजन आहार हमें जरूरी है, आवश्यक है, वो आहार आज हमें दे। कई बार क्या होते हैं, हमारी जरूरत से भी ज्यादा आहार हम लोग हो सकते हैं कि बनाते हैं या हम लोग अपने प्लेट में डालते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है आहार वेस्ट करना। व्हेन वी शुड नॉट वेस्ट फूड। हम लोग अभी भी भोजन क्या बोलते हैं, वेस्ट नहीं करना। जितना चाहिए उतना खाना है, उतना चाहिए उतना लेना है। नंबर ऑफ टाइम्स बिकॉज ऑफ आवर हंगर, हमारे जो भूख के कारण क्या है, हम तो सोचते हैं कि पूरा जितना बनाया उतना हम खाएंगे, लेकिन खा नहीं पाएंगे ना। तो जितना हमें चाहिए उतना ही खाना है, जितना हमें चाहिए उसके लिए उतना के लिए प्रार्थना करना। हम लोग साल भर के लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग साल भर के लिए नहीं है, പീഡിയോ के लिए प्रार्थना करते हैं. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇന്നത്തേക്കല്ല, ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്, ഒരു വർഷത്തേക്ക് ചിലരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കർത്താവേ എന്റെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി നീ തരണമെന്ന്. पीढ़ियों के लिए हम मांगते हैं, केवल आज के लिए नहीं मांग रहे हैं, एक हफ्ते के लिए नहीं मांग रहे हैं, एक महीने के लिए, साल के लिए नहीं मांग रहे हैं, पीढ़ियों के लिए मांग रहे हैं, ना बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए. So, but Jesus taught that give us our daily bread. हमारे आज की रोटी चाहिए. आज रोटी मिल गया तो धन्यवाद हो. बीता हुआ कल के बारे में सोचने का कोई फर्क नहीं. प्रभु जी कल मिला नहीं है, मुझे ये मुझे वो मिलना था, ये मिलना था, उसके बारे में सोचने क्या फायदा है? कभी भी वो दिन आएगा नहीं, ना हम खा सकते हैं ना पी सकते हैं. बस जो कुछ भी खा सकते हैं पी सकते हैं आज ही, टुडे. टुडे इज द डे. तो आज के लिए हमें जरूर चाहिए, तो आज के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु जी आज मुझे रोटी चाहिए, वो रोटी मुझे चाहिए, मुझे देना है आप. कल के लिए क्या पता है हम जिंदा है मरेगा. कल के बारे में इसका मतलब ये नहीं कि हम कल के लिए आटा मत रखना या तेल मत रखना है, चावल नहीं रखना है, जरूर रखना है. बट लेट अस नॉट बी सो वरीड अबाउट दैट. आज के रोटी के लिए चिंता करना है, आज के लिए. सॉरी, तो रोटी हमें चाहिए, रोटी के लिए प्रार्थना करना भी है. हमारे दिन प्रतिदिन की जरूरतों के लिए प्रभु से मांगना है. लेट अस आस्क द लॉर्ड, लेट अस प्रे टू द लॉर्ड फॉर आवर डेली नीड्स. कपड़ा चाहिए, रहने का स्थान चाहिए, भोजन चाहिए, और कितने कितने जरूरतें हैं इस शारीरिक जीवन, इस धरती पर बिताने के लिए. बहुत जरूरतें हैं, उसके लिए प्रार्थना करना है. लेट अस प्रे टू द लॉर्ड. प्रार्थना, स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करना. और आज मैं सोच रहा था, आज फादर्स डे. There are number of days in the year. Father's Day, Mother's Day, I don't know, Children's Day. Maybe there are many days. Anyhow, today is Father's Day. हमारे लिए पिताजी हैं स्वर्ग में, स्वर्गीय पिता.
और ये प्रार्थना में उस पिताजी को इंट्रोड्यूस करते हैं। यीशु मसीह एक पिताजी का इंट्रोड्यूस किया, स्वर्ग में एक पिता है, उस पिता से हम मांगते हैं, स्वर्गीय पिता से हम मांगते हैं। फादर्स डे, और पिता बहुत अच्छा पिता है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि उस पिता इस दुनिया के पिता से भी अच्छा है। दुनिया के पिता लोग बहुत प्यार करने वाले हैं, तरस खाने वाले हैं, बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छे दान देना जानने वाला है दुनिया के, इस संसार के पिता। तो उस पिता से भी अच्छा है स्वर्गीय पिता। इस दुनिया के पिता तो के पास सीमित अधिकार हैं, सीमित बातें हैं, तो स्वर्गीय पिता में ऐसा कोई सीमा नहीं है। तो he can do anything and he can give anything, he can provide anything. तो एक स्वर्गीय पिता के बारे में हम देखते हैं। पिता हमें देता है, पिता को मालूम है कि हमें क्या चाहिए, और पिता हमें देता है रोटी। रोटी के लिए प्रार्थना कर, रोटी हमारे लिए जरूरी चीज है। ओके जी, ये रोटी क्या दिखाते हैं बाइबल में? विशेषकर दो बातें, और भी बातें हैं, विशेषकर दो हैं। मत्ती के सुसमाचार में एक आयत को व्यवस्था विवरण से कोट किया गया है, उद्धरण किया है। वो क्या है? मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द से जीवित रहता है। मत्ती 4:4, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but every word that proceedeth out of the mouth of God. So there are two types of bread here. दो प्रकार के ब्रेड हैं, रोटी हैं। क्या है? एक रोटी जो है, जो रोटी आम दुनिया में जो बनाते हैं या मिलते हैं, रोटी। दूसरा है परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन, शब्द, वो भी रोटी है। दो प्रकार की रोटी। एक परमेश्वर का वचन, अविनाशी वचन। दूसरा है इस दुनिया की रोटी जो हम लोग खाते हैं। ये दोनों हमें चाहिए। एक आत्मिक व्यक्ति को, एक विश्वासी को ये दोनों चाहिए। केवल एक रोटी के लिए प्रार्थना नहीं करना, दोनों के लिए प्रार्थना करना है। यही है एक आत्मिक व्यक्ति का स्वभाव और होना चाहिए। Let us not be worried about only the earthly bread, but let us also worried about heavenly bread. क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाते समय परमेश्वर का एक अंश मनुष्य के अंदर दिया, वो है आत्मा। वो आत्मा जब तक परमात्मा से मेल नहीं खाते, मिलता नहीं, उनके साथ उनका संगति या संबंध नहीं बनते, तब तक तृप्त नहीं होता है। पेट भर के खाना खाने पर भी मनुष्य तृप्त नहीं होता है, उनको मंदिर जाना पड़ता है। उनको गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजा या कहीं भी हो, धार्मिक स्थानों की ढूंढ क्यों करते हो मनुष्य? कारण नहीं है। खाना खाने से, कपड़ा पहनने से, बड़ा मकान में रहने से तृप्त नहीं होता है। द मैन वांट समथिंग एल्स। तो इसलिए हम जो प्रभु के लोग हैं, आत्मिक लोग हैं, दोनों रोटियों के लिए प्रार्थना करना। एक दिन भर के रोटी, और दूसरा प्रतिदिन हमारे जीवन में आत्मिक भोजन चाहिए। हम शरीर में जैसे बलवंत होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, हेल्थी होते हैं, वैसे ही आत्मा में भी बलवंत होना है। नया नियम में उसके बारे में जरूर लिखा है, आत्मा में बलवंत होना, भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होना। लेकिन क्या होते हैं असली में क्या होते हैं? नॉर्मली व्हाट इज हैपनिंग इज
our outer man is very strong and inner man is very weak, because inner man is not getting sufficient food. हमारे भीतरी मनुष्य को जितना चाहिए उतना आहार नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है। बाहरी मनुष्य को बराबर मिलता है, और हो सकता है ज्यादा मिलता होगा। सुबह भी मिलता है, दोपहर को भी मिलता है, बीच में मिलते हैं, रात को भी मिलता है। And we are mostly very careful about our earthly body. बाहर के मनुष्य के बारे में बहुत चिंतित हैं, इसलिए हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और अपने हेल्थ के बारे में वो सोचते हैं। और आज विशेषकर योगा दिन है, और मनुष्य केवल रोटी ही नहीं, योगा भी करना पड़ता है। और कुछ लोग आज बोला है कि योगा करने से कोरोना भागेगा। अच्छा है, योगा करने से भागेगा तो कितना अच्छा है। Anyhow, yoga may be good for our health. जो करने वाला है, करना है, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इधर वो शरीर के लिए, तो आत्मा के लिए हम लोग क्या ये भोजन करते हैं कि नहीं? ये आत्मिक भोजन जरूर खाना है। आत्मिक भोजन क्या है? वचन। पतरस की पत्री में कि ये दूध के समान है, एंड मिल्क इज ए वेरी गुड फूड। मिल्क, दूध हम जो पीते हैं, तो परमेश्वर के वचन दूध के समान है और रोटी है, एंड इट इज लाइक आवर एसेंशियल्स। तो इस भोजन हमें चाहिए, प्रभु का वचन, ये हमारे आत्मा के लिए है। आत्मिक जीवन में हम बलवंत होना है। विश्वासी लोग केवल शरीर में बलवंत ना हो, बलवंत जरूर होना है, उस साथ ही साथ आत्मा में बलवंत होना है। आत्मा में बलवंत होना है तो परमेश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द से जीवित रखना है। So we have to get the words from the mouth of God. पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में है, 66 पुस्तक वाले प्रभु का वचन, पवित्र शास्त्र, इसका प्रयोजन करना। We have to use it. We have to read it. We have to meditate upon it. हमें वचन पढ़ना है, सीखना है, उस पर मनन करना है, बार बार पढ़ना है, again and again. हम नाश्ता करते हैं सुबह, दोपहर का खाना भी खाते हैं, रात का भी खाना खाते हैं, बीच में स्नैक्स खाते हैं। वैसे ही पवित्र शास्त्र हम कितना पढ़ते हैं? क्या एक वचन है, एक अध्याय है? कितना पढ़ते हैं और कितना टाइम हम बिताते हैं? और आपको मालूम है, खाना जो टेबल पे आते हैं और खाने में कितना टाइम लगता है? बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन खाने के मेज में ये खाना आना है तो इसके पीछे कितने मेहनत है। When we are sitting at the dining table, the food is served there, and we can eat it within 15 minutes or 20 minutes or 30 minutes or even 10 minutes, 5 to 10 minutes. But how the food arrived, came there, वो फूड जो है मेज पर है, वो कब कैसे आया उधर, उसके पीछे कितने मेहनत है, कितना टाइम वो खर्च हो गया है। How much time is spent to prepare, to cook that food? तो इसका मतलब आत्मिक भोजन भी वैसे ही है। आत्मिक भोजन टेबल पर जब आते हैं, उसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। And we don't want that. We don't want to labor on that. हमें उसके पीछे मेहनत करना हम नहीं चाहते हैं। हमें तो we always want spoon feeding. चमचे से खिला दे दो, हम लोग पीते रहेंगे या खाते रहेंगे। So we have to spend little time with the word of God. परमेश्वर के वचन के साथ कुछ समय हमें जरूर बिताना होगा।
ये रोटी हमें जरूर चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, यीशु मसीह ने कहा। और इस संसार की रोटी जो है, इसके बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। वो क्या है, पढ़ लीजिए यूहन्ना के सुसमाचार, यूहन्ना के सुसमाचार, आई थिंक इट इज 6th चैप्टर, यूहन्ना चैप्टर 6। उधर हम लोग यीशु मसीह ने कहा एक रोटी के बारे में जो इस्राएलियों को स्वर्ग से दिया है, स्वर्ग से दिया हुआ रोटी। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 6 या 27। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक टकरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर चाप कर दी है। इधर दो प्रकार के फूड लिखा है, खाना भोजन लिखा है, एक नाशवान, दूसरा अविनाशी। ये दुनिया में जो खाना खाते हैं नाशवान है। हम सुबह भी खाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर दोपहर का खाना पड़ता है, उसके बाद हम लोग रात को खाना खाते हैं। तो दैट इज पेरिशेबल। लेकिन अविनाशी फूड है, वो जो फूड है, जो भोजन है, वो यीशु मसीह देता है, वो अनंत जीवन के लिए है, अनंत जीवन के लिए। सो दैट गिव्स अस इटर्नल लाइफ। और यीशु मसीह आप ही हमारे लिए जीवन की रोटी बनकर आया है। यीशु मसीह आप ही हमारे लिए जीवन की रोटी बनकर आया। उस समय यीशु मसीह ने कहा, उधर है मूसा के टाइम पर दिया हुआ मन्ना के बारे में। मन्ना उनको दिया, मन्ना डेली दिया। और वहां एक विशेष बात देखना, इसलिए ये प्रार्थना का महत्व वहां देखते हैं। क्यों प्रभु ने प्रार्थना ऐसा किया कि दिन भर के रोटी आज हमें दे, ऐसे प्रार्थना करने का कारण ये है, 40 साल इसराइलियों को प्रभु रोज रोटी देते थे। महीने भर के लिए, सप्ताह भर के लिए रोटी नहीं दिया, साल भर के लिए रोटी नहीं दिया, उधर रोज दे रहे थे। दैट वाज अ डेली अफेयर, डेली ही वाज गिविंग manna. That is why Jesus asked his disciples to pray that you may pray for daily bread. मन्ना दूसरा दिन के लिए लेके नहीं सकते हैं, इट वॉज अ डेली फूड। तो इसलिए हमारे लिए जो रोटी, डेली का रोटी चाहिए, क्योंकि वो 40 साल तक इसराइलियों को वो रोटी प्रभु ने दिया है, मूसा के द्वारा दिया है, दियाने वाला ऊपर वाला था, मूसा के द्वारा दिया है। यीशु ने कहा वो तो नाशवान था, वो खाया है, मर भी गया है, लेकिन मैं तुम्हें जो भोजन देता हूं वो तो खाएगा तो मरेगा नहीं है, अनंत जीवन के लिए, एवरलास्टिंग लाइफ के लिए। और यीशु मसीह आप ही हमारे लिए रोटी बनकर आया, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। और यीशु मसीह पर जो विश्वास करने वाले हैं वो अनंत जीवन पाएगा, बाइबल में लिखा है। तो हमें वो रोटी चाहिए, यीशु मसीह। और यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला वचन, वो भी उधर लिखा है। यूहन्ना 6:68 में हम लोग पढ़ते हैं कि शमूएल पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ, ये यीशु मसीह के पास है। മലയാളം ഭാഷ में लिखा है നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ, നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ പക്കലുണ്ട്। അപ്പോൾ ये अनंत अनंत काल के अनंत जीवन की बातें प्रभु के पास हैं। तो प्रभु जो वचन देता है वो हमें अनंत जीवन तक ले जाते हैं, हमें अनंत जीवन देता है। इट इज गिविंग अस इटर्नल लाइफ। सो यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें अनंत जीवन मिलता है। और यीशु मसीह जो भोजन में देता है वो खाने से हम अनंत जीवन पाते हैं। सो हमें दो प्रकार की रोटी के लिए विशेषकर प्रार्थना करना है, एक हमारे शरीर के लिए, दूसरा हमारे आत्मा के लिए। कभी ना भूले, शरीर के लिए रोटी चाहिए तो आत्मा के लिए भी चाहिए, शरीर के लिए रोटी हमें चाहिए तो आत्मा के लिए भी चाहिए, दोनों के लिए हमें प्रार्थना करना है। एंड वी हैव टू हैव बोथ ऑफ दिस ब्रेड, फर्स्ट फॉर आवर earthly body, second is for our
इंटरनल मैन, द स्पिरिचुअल मैन, आत्मिक मनुष्य के लिए। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी हमें ये रोटी दे, हम आपसे रोज ही रोटी पाए। रोटी हमेशा हमें चाहिए, रोज चाहिए। तो शारीरिक बल के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, ताकत के लिए, इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हमें रोटी चाहिए। वैसे ही आत्मिक जीवन में आत्मा के लिए भी हमें रोटी चाहिए। ये दोनों के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। लॉर्ड गिव अस आवर डेली ब्रेड। पिता हमें दिन भर के रोटी आज हमें दे। तो यही प्रार्थना हमेशा करते रहे। प्रार्थना जरूर करना है रोटी के लिए, भूलना नहीं है। और रोटी जब मिलते हैं उसके लिए धन्यवाद करना है, क्योंकि वो भी बाइबल में लिखा है। रोटी जब मिलते हैं उसके लिए धन्यवाद करना है। When we get the bread, we have to thank the Lord. तो आइए प्रभु आपको आशीष दे।